हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू इंग्लिश क्लास। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। हम लोग पिछले कुछ दिन से अपने नाउन्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हमने डेफिनेशन ऑफ नाउन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन नंबर को हमने कर लिया है। उसके अलावा हमने इसमें रूल्स भी कर लिए कि हमने कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा नाउन फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, कौन सा मेल्स के लिए यूज़ होता है, कौन सा हमारा कॉमन होता है और कौन सा हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट अपना आज का टॉपिक, जो है हमारा नाउन जेंडर। जेंडर का मतलब होता है कि हम लड़का है या लड़की है या फिर क्या है, मतलब वो जेंडर हमारा वो शो करता है, हमारा लिंग शो करता है कि हम पुरुष हैं और स्त्री है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन जेंडर। इसके अंदर हम देखते हैं नाउन जेंडर में हमने यही देखना होता है कि कौन सा हमारा फेमिनाइन है, कौन सा हमारा मस्कुलाइन है, यानी कि कौन लड़का है कौन लड़की है। इस तरीके से हमें अपने दिमाग में इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो चलो समझ लिया कि जेंडर का क्या मतलब है, कि कब वो लड़की होएगा कब लड़का होएगा, या फिर हमने किस नाउन को इसमें देखना है कि वो कॉमन यूज हो रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं इसके काइंड्स कितने हैं। अब हम देखते हैं इसके काइंड्स कितने हैं। जो हमारा ये वाला नाउन जेंडर है, इसके हमारे पास जो टाइप्स हैं ये होता है हमारा 4 टाइप का। नाउन जेंडर होता है हमारा 4 टाइप का। अब ये 4 टाइप हमारे पास कौन कौन से हैं, अब हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। जो हमारा फर्स्ट है नाउन जेंडर में, वो हो जाएगा हमारे पास हमारा मस्क्यूलाइन। वो हो जाएगा हमारे पास हमारा मस्क्यूलाइन। मस्क्यूलाइन का मतलब होगा हम इसमें करेंगे मेल्स की बात। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारे पास हमारा फेमिनाइन। सेकंड हो जाएगा हमारे पास हमारा फेमिनाइन। फेमिनाइन में हम बात करेंगे लेडीज की। ठीक है, देन हमारे पास हो जाएगा हमारा कॉमन जेंडर, यानी कि हमने कहाँ पे हमें ना कई नाउन्स में, मतलब एक ऐसा नाउन है जो लड़की के लिए भी यूज होगा और लड़के के लिए भी यूज होगा। ठीक है, चलो देख लिया, एक में लड़के के लिए यूज हो रहा है और एक लड़की के लिए यूज हो रहा है, और ये कह रहा है कि मैं तो दोनों के लिए भी यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर जो ये हमारे पास इतने सारे हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स थी, उन्होंने बोला कि फिर हमारे साथ कौन लगेगा। जो हमारे पास इतने हमारे आसपास इतने नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए न्यूट्रल जेंडर बोला कि मैं हूँ। कौन सा है हमारा न्यूट्रल जेंडर। ये हो जाएगा हमारे पास हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल का मतलब है कि ना तो वो फीमेल है ना वो मेल है ना वो कॉमन है, वो एकदम न्यूट्रल है। इसके अंदर जैसे कि हमारा जगह फैन, हमारी चौक, यानी कि जो हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं है, उनके लिए हम यूज़ करेंगे हमारे न्यूट्रल जेंडर का। अब हम देखते हैं, अब मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि हमारा कौन सा जेंडर फेमिनाइन है, कौन सा मस्कुलाइन है, कौन सा कॉमन है और कौन सा न्यूट्रल है। मस्कुलाइन में हम देखते हैं पहला बॉय। बॉय लड़के के लिए यूज होता है, तो बॉय हमारा क्या है, एक मस्कुलाइन नाउन, मस्कुलाइन नाउन है। उसके बाद अगर मैं देखूँ किंग, किंग के बाद अगर मैं देखूँ अंकल, अंकल के बाद अगर मैं देखूँ ब्रदर, ब्रदर के बाद और क्या हो सकता है इसमें, देखूंगी टाइगर, लायन, हमारे पास सन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इसमें हो गया मैन। इसमें बेशक हम मैन्स की तो बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो मस्कुलाइन जेंडर है वो दिखाएगा हमारे बॉयज को, वो दिखाएगा हमारे बॉयज को। ठीक है, अभी जैसे इसके अंदर आ जाएगा बॉय, किंग, अंकल, ब्रदर, टाइगर, लायन, सन एंड मैन। अब हम इसको अगर फेमिनाइन में देखें, ये तो होगी मस्कुलाइन की बात। अगर हम देखें फेमिनाइन में, फेमिनाइन का मतलब होएगा हम इसमें किसकी बात करेंगे, फीमेल्स की बात करेंगे। आप इनके फर्स्ट लेटर देखिए, इसके आगे एफ है, एफ ई, तो हम इसको
ये होगा फीमेल्स के लिए, और देखिए ये है M ये होगा हमारे पास हमारा मेल्स के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि बॉय है, ठीक है, तो फेमिनाइन में इसका हो जाएगा गर्ल। ठीक है, हमारे पास होती है क्वीन, आंट, सिस्टर, टाइग्रस, लॉयनस, डॉटर, देन हो जाएगा हमारे पास वुमेन। ये हो जाएंगे हमारे फेमिनाइन जेंडर। एक तरफ तो हो गए जिसे हम उसमें करते हैं अपने हिंदी में लिंग बदलो, जैसे कि पुरुष है या फिर वो स्त्रीवाचक, स्त्री और पुरुष में करते हैं, हम इसको वो भी कह सकते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, चेंज दी जेंडर ही बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर बॉय का गर्ल, क्वीन का क्वीन, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, टाइगर का टाइग्रेस, लॉयन का लाइनस, सन का डॉटर, मैन का वुमेन, ये होते हैं हमारे फेमिनाइन नाउन। आप इन सभी को दिमाग में रख के ना ये देख सकते हैं कि कौन से हमारे मेल हैं और कौन से हमारे फीमेल हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जो ये हमारा जेंडर है इसका हम यूज़ करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अगर हम किसी सेंटेंस में इनका यूज़ करें, ठीक है, तो हम मान लें कि मैंने बोला शी इज अ बॉय, मैंने किसी लड़की को देख के बोला कि वो लड़का है, तो क्या इसकी कोई सेंस बनती है? नहीं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही इज अ बॉय, यानी कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि हमने कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है। जैसे कि हम ना कई बार सेंटेंस बनाते टाइम गलती कर देते हैं। ये आपको ना पार्ट समझ आएगा प्रोनाउंस वाले में, जहाँ पे प्रोनाउंस नहीं आएगा आपको समझ जब हम करेंगे अपने वॉइस और नरेशन, उसमें हमें ही का हिम बनाना होता है, शी का हमने हर बनाना होता है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि इसका पॉजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, तो हम इसको हमेशा ही गलत करते हैं। उस सब की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि हम इनको किस चीज़ में कंसीडर करते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन जेंडर। कॉमन नाउन जेंडर ने बोला कि मैं तो फीमेल के लिए भी यूज़ होगा और मेल के लिए भी यूज़ होगा, तो फिर ठीक है, इसलिए इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे है टीचर, अगर मैं बात कर रही हूँ टीचर की, अगर मैंने बोला आपको टीचर, ठीक है, तो टीचर तो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर तो हमारा मेल भी हो, जो हमारा डॉक्टर है वो हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कोई मेल भी हो सकता है और कोई फीमेल भी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन मेरा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट का मतलब किसी एक उसके लिए थोड़ी है, मैं किसी लड़की को या लड़के को स्टूडेंट थोड़ी बोलूँगी, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएंगे हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हम अपने मम्मी को भी, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी मम्मी है और पापा भी, दोनों हमारे पेरेंट्स हैं, हम दोनों को क्या बोलते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। ये थे हमारे कुछ कॉमन नाउन। अगर आप इसके और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो कज़न, हम बोलते हैं कि वो मेरा कज़न है, यानी कि वो मेरा कज़न है, तो मेरा कज़न मेरी कज़न है, फिर मेरा कज़न है, यानी कि जो कज़न वर्ड है ना वो भी कॉमन जेंडर के लिए यूज़ होएगा। देन हमारे पास हमारा कज़न हो गया, नेबर हो गया। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, हमारा पड़ोसी कोई मेल भी हो सकता है और कोई फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। ये थे कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन जेंडर था। आप इसके अंदर मेल भी होएगा और फीमेल भी होएगा। जो न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर में आप देखना इसके आगे एंड इसके आप इतना से याद रखना कि ये होएगा हमारा यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ये होएगा हमारा यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब नॉन लिविंग थिंग्स कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ट्री हो गया, टेबल, फैन, कार, जग, बॉटल, चौक,
पेन, पेंसिल। ठीक है, तो नाउन जेंडर में हमने देखे 4 टाइप के हमारे जो नाउन जेंडर होते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा मस्कुलाइन, सेकंड में आ जाएगा फेमिनाइन, थर्ड में आ जाएगा कॉमन एंड फोर्थ में आ जाएगा हमारे पास न्यूटर। अब हम इनको कैसे पहचानें कि हमारा कौन सा यहाँ पे मस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है और कौन सा हमारा कॉमन जेंडर है, कौन सा हमारा न्यूटर जेंडर है। तो देखिए, जहाँ पे मस्कुलाइन का मतलब मसल से देख लीजिए आप, मसल से, तो ये होएगा लड़के से संबंधित यानी कि मेल से। तो फिर हम इसको इसमें यूज करेंगे बॉय, किंग, अंकल, ब्रदर, टाइगर, लायन, सन, मैन। देन आ जाएगा हमारे पास फेमिनाइन। फेमिनाइन नाउन जेंडर में हम करें, फेमिनाइन नाउन जेंडर में हम करेंगे फीमेल्स की बात, किसमें आ जाएगी गर्ल, क्वीन, आंट, सिस्टर, टाइग्रेस, लॉयनेस, डॉटर, वुमेन। ठीक है, कॉमन नाउन जेंडर ने बोला है मैं तो लड़की के साथ भी यूज होऊंगा, लड़की के साथ भी यूज होऊंगा। ठीक है, तो कॉमन वर्ड मतलब जो दोनों के लिए यूज हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसमें आ जाएगा टीचर, डॉक्टर, आर्टिस्ट, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, पेरेंट्स, कजन, नेबर। ये कॉमन यूज में हम इनको यूज करते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे हम एडवोकेट भी बोल सकते हैं, एडवोकेट हमारी वकील साहिबा भी हो सकते हैं, वकील साहिब भी हो सकते हैं। ठीक है, देन हो जाएगा हमारे पास हमारा न्यूटर नाउन जेंडर। न्यूटर नाउन जेंडर में हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात, यानी कि जो जीवित नहीं है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना अपने डेली यूज़ में, वो सारी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और वो सभी हमारे न्यूटर नाउन जेंडर के अंदर आ जाएंगी। हमारे नाउन जेंडर के 4 टाइप्स हम इनका यूज़ करते हैं जब हमें इनके अपोजिट बनाने होते हैं। जब हमें अपने इंग्लिश में हम देखते हैं ना कि इसका अपोजिट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग बनाइए मैन का अपोजिट, तो आप लोग बनाओगे वुमेन। अगर मैं बोल रही हूँ आप लोग बनाइए किंग का अपोजिट, तो आप लोग क्वीन बनाओगे। अगर मैं बोल रहा हूँ आप बनाइए गर्ल का अपोजिट, तो आप बॉय बनाओगे। तो अपोजिट बनाने के लिए हमें इनका पता होना जरूरी है कि कौन से हमारे मस्कुलाइन है और कौन से हमारे फेमिनाइन है। ठीक है, और अगर इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये बीच, ये इस साइड वाला, ये इधर वाला, इसका ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपोजिट बनाने के लिए। मैंने इनको ऐसे ही लिखा, जैसे बॉय का अपोजिट गर्ल, किंग का क्वीन, अंकल का आंट, सिस्टर का ब्रदर, टाइगर्स का टाइगर, लायनस का लायन, डॉटर का सन, वुमेन का मैन। ये है इनके अपोजिट और हम इनका यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर में किसी भी चीज़ को और किसी भी चीज़ का अपोजिट बनाने के लिए। ठीक है, वैसे आज हम ना इसकी जो नाउन जेंडर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि कहाँ पे हमारा नाउन ऑब्जेक्टिव होएगा, कहाँ पे वो सब्जेक्टिव बनेगा और कहाँ पे उसका पॉजेसिव केस बनेगा। आज हम उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है छोटे से है नाउन जेंडर नाउन केस एक ही साथ कर लेते हैं। तो जो इसका हम इसी में ले लेते हैं, जो हमारा आगे हमने करना है वो है हमारा नाउन केस। अब नाउन केस का क्या मतलब है? नाउन केस का मतलब है हमें नाउन का रिलेशनशिप दिखाना है और वर्ड्स के साथ। हमने नाउन का रिलेशनशिप दिखाना है और वर्ड्स के साथ, यानी कि नाउन कहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, नाउन कहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, कहाँ है। तो नाउन केस हमारा दिखाता है रिलेशन ऑफ नाउन विद another words in a sentence। अब ये कैसे, मतलब कैसे दिखाएगा? जैसे कि अगर मैं बोलूँ राम is an intelligent boy। ठीक है, तो राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हमारे नाउन केस होते हैं 3 टाइप्स के। नाउन केस हमारे होते हैं 3 टाइप्स के और मेनली यही 3 टाइप्स आएंगी इसकी। ये नाउन केस होंगे हमारे 3 टाइप्स के। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे जो हमारा फर्स्ट केस है वो है हमारा, जिसको हम बोल देते हैं नॉमिनेटिव
या फिर हमारा सब्जेक्टिव केस। फर्स्ट में हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। देन हमारे पास जो हमारा सेकंड है वो हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड पे हो जाएगा हमारे पास पॉजेसिव केस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेंटेंस ले लेते हैं। मतलब आपको सबसे पहले ना आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इंग्लिश में हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसी भी मतलब इंग्लिश में अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें इन तीनों का यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे 3 प्रकार के केस हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास हमारा नॉमिनेटिव केस, देन हो जाएगा हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव केस, देन हो जाएगा हमारे पास हमारा पॉजेसिव केस। अब हमने इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। नॉमिनेटिव में हमारे पास जो मेन चीज़ होती है ना वो होता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जो यहाँ पे नाउन है ना हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट होएगा, वो हमारा सब्जेक्ट होएगा। यानी कि काम कौन करेगा, हमारा नाउन करेगा। यानी कि हमारा नाउन यहाँ पे कर्ता होएगा या फिर सब्जेक्ट होएगा। वो कैसे, जैसे कि मैं आपको एक वो ले लेती हूँ एग्जाम्पल, रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित प्लेज क्रिकेट। तो जो हमारा रोहित है यही तो है काम करने वाला। रोहित हमारा क्या है, यही तो है क्रिकेट खेलने वाला। तो काम कौन कर रहा है, रोहित। यानी कि यहाँ पे जो हमारी क्रिया होगी वो हमारा सब्जेक्ट ही करेगा। और नॉमिनेटिव केस की हमेशा ये पहचान है कि ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। ये हमेशा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। जैसे इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सीता लव डांस। सीता लव डांस, ठीक है। तो सीता ही तो प्यार करती है डांस से, सीता ही तो करती है। यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसमें हमें देखना है कि हमारा नाउन यहाँ पे यूज होगा एज अ सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस में हमारा नाउन यूज होगा एज अ सब्जेक्ट, जो मैंने आपको यूज करके बता दिया। रोहित प्लेज क्रिकेट, सीता लव डांस, सीता लव्स डांस, सीता लव्स डांस। ऑब्जेक्टिव केस है जो हमारा, ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है ये यूज होगा, ये सब्जेक्टिव केस रहा। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, यानी कि वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। और इसमें ना ये जो हमारा नाउन है उसके ऊपर काम हो रहा होगा। ये हमारी जो वर्ब है, ये हमारी वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा, रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब इन अ, जो भी हमारी क्रिया हो रही होगी ना वो इसके ऊपर होएगी, ये काम करेगा नहीं, इसके ऊपर क्रिया होएगी। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। जैसे कि आई सो राम, मैंने राम को देखा था। तो क्रिया तो करने वाला कौन था, आई, लेकिन हुई किस पे, ऑब्जेक्ट पे, राम पे। तो जो राम है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और आप ना देखिए, अगर ना हमें इसका पता लगाना है, पहले देखिए, अब आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे काम मैंने किया, लेकिन उसका प्रभाव या फिर मैंने वो काम किस पे किया, राम पे, ठीक है। देन मैं बोल रही हूँ जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं बोलूँ शी बॉट अ बुक, शी बॉट अ बुक, उसने नई बुक खरीदी। उसने शी ने वो चीज़ की, शी ने वो काम किया, उसने उस बुक को खरीदा। लेकिन खरीदा किसे, किस पे
पे वो काम किया गया, बुक पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये हो जाएगा हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव केस। चलिए हमने सब्जेक्टिव केस भी देख लिया जहाँ पे हमारा नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ऑब्जेक्टिव भी देख लिया कहाँ पे हमारा नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा पोजेसिव केस। पोजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ पे अपना पोजेशन या फिर हक जताना, किसी चीज़ पे अपना पोजेशन या फिर हक जताना, किसी भी चीज़ पे अपना पोजेशन या फिर हक जताना। ठीक है, अब इसमें हम दिखाते हैं अपना किसी भी चीज़ पे पोजेशन या फिर अपना हक। अब हम इसको कैसे समझें, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये बुक है, ये बुक है, तो आप बोलोगे दिस इज सिमरन्स बुक, दिस इज सिमरन्स बुक, दिस इज सिमरन्स बुक। ठीक है, तो ये है हमारा, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा ज़्यादातर हक की जताता है, तो आप इसका इतना याद रखना कि ये हमारा पोजेशन शो करता है, हमारा किसी चीज़ पे हक शो करता है। जैसे कि मैंने आपको दिया एग्जाम्पल, दिस इज सिमरन्स बुक, दिस इज सिमरन्स बुक। ये जो हमारा एपॉस्ट्रोफी और एस है ना, ये हमारा प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए नहीं यूज़ होता, ये हमारा यूज़ होता है किसी भी चीज़ पे कि हमारा पोजेशन दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ पे हमारा पोजेशन दिखाने के लिए। अब जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने, आपके किसी दोस्त ने अपनी कार ली, तो आप पूछोगे किसकी कार है, तो हम बोलते नहीं है ये तो राहुल की कार है, ये तो श्याम की कार है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें लिखेंगे जैसे कि दिस इज राघव्स कार। जो ये है ना हमारा, ये दिखाता है हमारा पोजेशन, किसी भी चीज़ पे हमारा हक, ये दिखाता है हमारा किसी भी चीज़ पे पोजेशन या फिर हमारा किसी भी चीज़ पे हक। ठीक है, तो हमारे नाउन के तीन ही केस थे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। नॉमिनेटिव में नाउन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में नाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पोजेसिव में नाउन हमारा किसी भी चीज़ पे हमारा पोजेशन दिखाएगा, किसी भी चीज़ पे हमारा पोजेशन दिखाएगा। इसके अंदर अगर अब हमने ना, जैसे कि हाँ हमें समझ आ गया भाई कहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट होएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होएगा, कहाँ पे पोजेसिव होएगा, लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये पोजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या फिर सब्जेक्टिव केस है। तो इसके लिए ना हमें हमेशा एक चीज़ करनी है। ठीक है, जैसे कि हमें इससे जवाब चाहिए इस वाले से, ठीक है, तो हम इससे पूछेंगे हु, इससे जवाब लेंगे, इससे हम जवाब लेंगे अपने हु का। हमें क्या जानना है, हु। अगर मैं आप लोगों को बोलूं शी लव्स डांस, तो हम बोलोगे हु, कौन करता है। जैसे कि मैंने बोला ही प्लेस क्रिकेट, तो आप बोलोगे कौन। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे डैश प्लेस क्रिकेट, तो आप बोलोगे कौन खेलता है भाई क्रिकेट, रोहित। तो ये जवाब देगा हमारे हु का। अब मैंने बोला वो डांस पसंद करती है, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया, बोलोगे कौन करती है भाई, तो पूछोगे ना कौन, हु, तो इससे हमेशा जवाब मांगो हु का। अगर बोलो हु लव्स डांस, सीता, हु प्लेस क्रिकेट, रोहित। ठीक है, इसमें हमें किस चीज़ का जवाब चाहिए भाई, इसमें हमें चाहिए हु का या फिर हमारे वट का जवाब, हु का या फिर हमारे वट का जवाब। होम का मतलब ये होता है कौन, जैसे कि आई सो हूँ, आई सो राम, ठीक है, तो हम बोलेंगे whom you saw, whom you saw, तुमने किसको देखा, तुमने किसको देखा, किसको, किसको। ठीक है, तो ये हमें देगा जवाब किसको। अगर मैं बोलूँ कि आई सो आमिर खान, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ ना, तो लेकिन अगर मैंने बोला आई सो हर, आई सो हिम, आई सो हर, तो आप बोलोगे किसे, किसको देखा तुमने, ध्यान हो जाएगा हमारा वट। ठीक है, वट, हमें वट का जवाब चाहिए, यानी कि क्या, जैसे कि एग्जांपल है शी बॉट अ बुक, उसने, मैंने बोला शी बॉट समथिंग, शी बॉट समथिंग, तो आप बोलोगे क्या खरीदा उसने, बताओ तो हमें, वट शी बॉट, वट शी बॉट। आप पूछोगे ना वट शी बॉट, उसने क्या खरीदा भाई, तो मैं बता रही हूँ उसने क्या खरीदा, एक
बुक खरीदी। ठीक है, तो ये देगा जवाब हमें हमारे होम का और व्हाट का। देन हमारे पास जैसे इसका पॉजेसिव केस है, उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन बनता है, जो हमें आंसर देता है हुज, किसकी, हुज का मतलब किसकी, किसकी, हुज देता है किसकी। ये बुक थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया बुक का, तो दिस इज डैश बुक, अगर मैं डैश देंगे किसकी बुक है तो आप लोग हैं जवाब दिस इज सिमरन्स बुक, तो ये देता है हमारे हुज का जवाब। जैसे कि दिस इज राघव्स कार, दिस इज राघव्स कार, दिस इज राघव्स कार, तो ये होगा हमारा पोजेसिव केस। अब देखते हैं हम इन सब की करते हैं एक बार क्विक रिवीजन। आज हमने किया हमारा नाउन जेंडर, जिसमें हमारे 4 टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर, जिसमें हमारा जो फर्स्ट था वो था हमारा मस्कुलाइन, सेकंड था हमारा फेमिनाइन, थर्ड था हमारा कॉमन, फोर्थ था हमारा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, देन हमने देखा कि हमने कैसे अगर अपोजिट बनाना है तो हमने मस्कुलाइन से फेमिनाइन में कैसे चेंज करना है, वो आप लोगों को याद ही होगी, जैसे बॉय गर्ल, मैन वुमेन, किंग क्वीन। ठीक है, देन हमने आज किया हमारा नाउन केस। हमारा नाउन केस हमारे नाउन का जो हमारा केस है ना, मतलब नाउन केस है वो रिलेशनशिप बताएगा नाउन का अदर वर्ड्स के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने 3 केस बना लिए, एक था सब्जेक्टिव, एक था ऑब्जेक्टिव, एक था पॉजेसिव। अगर हमारा नाउन कहीं पे सब्जेक्ट की तरह यूज होगा सब्जेक्टिव केस, अगर हमारा नाउन कहीं पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस, अगर हमारा नाउन कहीं पे अपना पोजेशन या फिर हक जता रहा है तो वहाँ पे यूज होगा पॉजेसिव केस। आप ना पॉजेसिव को दिमाग में रखिए कि पॉजेसिव का मतलब होता है अपना हक जताना। ये आएगा हमारे पास, ये हमारे प्रोनाउन में भी आएगा, एडजेक्टिव में भी आएगा और ये हमारे वर्ब में भी यूज होगा। तो आप इन वर्ड्स को ध्यान से सीखिए। ठीक है, अब हमें पता कैसे चले, जैसे कि हमने सब्जेक्ट से ले लिया हूँ कल का, ऑब्जेक्ट से ले लिया होम और व्हाट, किसको, यानी कि किसे, हाँ किसको और क्या का, किसको और क्या का, और उसको ले लिया किसकी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने किया नाउन जेंडर एंड नाउन केस। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आज के, मतलब आज मेरी तरफ से तो नाउन हो चुके हैं पूरे तरीके से कंप्लीट। अब इसकी एक्सरसाइज करनी है, वो आप लोग ना कहीं से भी कोई भी एक्सरसाइज उठा के इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको सॉल्व करने में तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लेना, पर आप लोग पूछते ही नहीं हो, शायद अभी मेरी वीडियोस आप देखते नहीं हो, लेकिन जितने लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और पूरी देखते हैं उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।